नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मंथन। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मंथन के इस मंच पर मौजूद है, उनके लिए यही कहना बनता है कि जिनकी वाणी में ओज है, चेहरे पर तेज है और सनातन के लिए खप जाना ही जिनका क्रेज है, ऐसे धर्मगुरु और भागवत कथा वाचक हमारे साथ मौजूद हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हम आपका। और सबसे पहले मैं आपसे तो यही जानना चाहूंगी, महाकुंभ का पावन अवसर चल रहा है, आप गए भी वहां पर, कैसा अनुभव रहा? इस बार महाकुंभ क्या देखने को मिल रहा है पिछली बार से? इधर वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके इस मंथन कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम सुपर सक्सेस हो। रही बात कुंभ की, तो सनातनियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है। जिसने सनातन में जन्म लिया है उनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम लोग एक बार कुंभ में जाएं और कुंभ में जाके संगम में डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर हम उस सुंदर अवसर का एक हिस्सा बन सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 144 साल बाद ऐसे सुंदर संयोग बन रहे हैं जिस कुंभ के आने पर बड़े बड़े देवता भी मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। बड़े बड़े देवता मानव रूप धारण करके आते हैं। मानस में लिखा हुआ है, माघ मकर मति रति जब होई तीरथ पति आब सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रबेनी। आज भी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप बनाकर आते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं सकते। श्री व्यास जी महाराज, पाराशर जी महाराज, वाल्मीकि ऋषि, सप्त ऋषि, जितने भी संत महात्मा हैं, दुर्वासा इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं, वो भी मानव बनकर आते हैं। हो सकता है हम उनको ना देख पाएं क्योंकि इन चक्षुओं में उतनी सामर्थ्य नहीं होती। कई बार हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं तो हम लोग सामने ही नहीं देख पाते हैं। तो देवताओं को देखने के लिए तो सामर्थ्य चाहिए। पर अगर हम उनको देख भी ना पाएं, इसके बावजूद भी उनसे टच हुई वायु जब हमारा स्पर्श करेगी, उसी क्षण उसी पल हमारे समस्त जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये मान्यता सिर्फ सनातनियों की है। और भाग्यवान है वो लोग जिनका जन्म सनातन में हुआ है। जिनका जन्म सनातन में हुआ वो श्रद्धा के साथ जाएंगे कुंभ में और डुबकी लगाएंगे। और एक भी संत से स्पर्शित वायु अगर हमारा स्पर्श करेगी तो निश्चित तौर पर इस मानव जीवन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा क्यों है, महाकुंभ इतना विशेष अवसर है, लेकिन इसके बावजूद हम सनातनियों की बात कर रहे हैं वहां पर आप, लेकिन इसके बावजूद यहीं पर जितने सनातनी बैठे हुए हैं, बहुत गूढ़ जो जानकारियां होती हैं इससे जुड़ी, या फिर महाकुंभ क्या है, क्यों आयोजित किया जाता है, इसके जो बहुत नॉर्मल भी क्वेश्चन, उसका जवाब इन बच्चों के पास मुझे लगता है नहीं होगा। तो ये क्यों है, ये स्थिति आज क्यों है, सनातन का झंडा बुलंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए तो पड़ गई क्योंकि इनको अभी आप इन्हें अपने प्रश्न किया और आप इन्हें उत्तर दे दिया। अब इनको अगर रामायण पता होती, इन्होंने रामायण पढ़ी होती, इन्होंने भागवत पढ़ी होती, इन्होंने गरुड़ पुराण पढ़ा होता, शिव पुराण पढ़ा होता या कुछ पढ़ा होता, तो इन्हें मुझे नहीं बताना पड़ता कि कुंभ में क्यों जाना चाहिए। अब इन्होंने पढ़ा है साइंस, इन्होंने पढ़ा है मेडिकल साइंस पढ़े, इन्होंने तमाम और चीजें पढ़ी, तो इनके विषय में जब इनसे पूछा जाएगा तो ये आंसर दे देंगे। लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा वेद में क्या है, शास्त्रों में क्या है, पुराणों में क्या है, तो ये कहेंगे आई डोंट नो। और इनमें से कई लोग तो ये भी कह देंगे कि आई डोंट बिलीव इट। मैं तो यहाँ पर एक सर्वे करवा लेती हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे साथ जो महाकुंभ को बहुत अच्छे से जानते हैं? हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि इनके बारे में पता है। देखिए बहुत कम है, ये संख्या बहुत कम। आपने क्वेश्चन क्या पूछा इनसे? मैंने ये पूछा महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज जिनको हो, ऐसे कितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं? देख, बहुत अच्छी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर इन बच्चों को ये भी नॉलेज हो कि हम सनातनियों का महाकुंभ चल रहा है और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये नॉलेज किस किस को है? ये भी बहुत है, क्योंकि इनके मम्मी पापा तो ये भी नहीं चाहते थे कि इनको इतना भी पता चल जाए। अगर इनके मम्मी पापा, नहीं सच बता रहा हूं मैं आपको, आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं? आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, पैसे कमाने की मशीन बन जाओ। आई एम नॉट अगेंस्ट, वो भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन मुस्लिम भाइयों में और क्रिश्चियन भाइयों में और हिंदू भाइयों में बड़ा अंतर है।
वो दोनों सबसे पहले अपने बच्चों को धर्म की नॉलेज देते हैं, और धर्म की नॉलेज देने के बाद उन्हें बता देते पूरे जीवन भर तुमको इस रास्ते पे चलना है, चाहे तुम पैसा कमाओ, चाहे तुम ये करो, चाहे कुछ भी करो, पर ये रास्ता नहीं छोड़ना है। और हमारे माँ बाप हमें रास्ता दिखाते ही नहीं है, एक ही रास्ता दिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाओ, झूठ बोलो, सांच बोलो, ये करो, वो कर, जो करना है करो। हमारे बच्चों के दिमाग में पैसा इतना ठूस दिया है, उनको लगता है अगर हम पैसे कमा नहीं सके तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागल नहीं होना है, पैसा कमाना है, धर्मयुक्त तरीके से कमाना है। और अगर हम धर्म की नॉलेज रखेंगे, युवाओं से मेरा निवेदन है, अभी मेरे को 2-3 बच्चे दिख रहे हैं जिनके माथे पे तिलक है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप दिल्ली में रह के सुबह सुबह यहां आपको 11 बजे आना है और आप उसके बाद भी तिलक लगा के आए हैं। ये आप अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है, और ये आपके माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं आप लोग। अपने धर्म की नॉलेज होनी चाहिए सबको। और प्रयागराज में सनातनी जब श्रद्धा से जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भगवान संभालते हैं, ये मुझे पता होना चाहिए कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। और जिसके अंदर ये फीलिंग होगी कि मेरे साथ भगवान है, वो डिप्रेशन में जीवन में कभी जाएगा ही नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अभी आप ही ने कहा और आप जो अभी कह रहे थे उसी के अनुसार मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप खुद ये मान रहे हैं कि हम ही दोषी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों माहौल बन रहा है देश में कि सनातन के खात्मे के लिए एक अलग तरीके की साजिश रची जा रही है? सनातन को डर है, तो डर तो हम ही से है एक तरीके से, जो आपने बात कही उस अनुसार। तो हमें ही खुद में सुधार की जरूरत है। वो एक युद्ध घोष क्यों हो जाता है दूसरी तरफ से कि कोई सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है? उस तरीके से क्यों प्रेजेंट किया जाता है? नहीं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है प्रारंभ से, कोई अब कोई नई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द गोल? आप हिंदू जब भी आप जाएंगे, आप किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास में दवा नहीं है, मैं उसके पास में गया कि ठीक है आई विल गिव यू मेडिसिन बट यू कैन चेंज योर रिलीजन। अब वो बेचारा पहले तो जान बचाना चाहेगा अपना, कि मेरी जान बचेगी, देन कुछ सोचेंगे। तो वो जाते हैं तो आप क्यों नहीं जाते उसकी मदद के लिए? आप जाइए, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा फॉल्ट है, ये चीजें हमें इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं, यही तो हमारी लड़ाई है। आप बच्चों की जानकारी के लिए बता दें, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपए सरकार लेती है एवरी ईयर। कितने? 500 करोड़। अगर वही 500 करोड़ उन लोगों को मिल गए होते जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो क्या वो हमारे लोग धर्म परिवर्तन करने की बात सोचते? ये षड्यंत्र है कि पहले हमारे मंदिर सरकार के अंडर लो, फिर मंदिर में आया हुआ चढ़ावा उसका मिसयूज करो। उससे क्या होगा? बोले हज यात्रा करवाओ, उससे क्या बोले हज भवन बनवाओ, उससे क्या बोले हम सब्सिडी देंगे। किनको देंगे? मदरसों को सब्सिडी देंगे। और हम क्या करेंगे? बोले उनसे हम लोग चर्च बनवाएंगे। आप केरल में जाके चेक कर लो, एक भी बात मेरी गलत नहीं है। 1600 एकड़ जमीन एक ही मंदिर की बेच दी गई, जहां 2 चर्च खड़े हैं उन जगहों पे। तो ये एक षड्यंत्र है मंदिरों को सरकार के अंडर लेकर उस पैसे का दुरुपयोग करना। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने। जब सनातन बोर्ड बनेगा, 27 जनवरी को फिर से एक बार धर्म संसद लगने जा रही है कुंभ में, और मैं युवाओं से, बच्चों से, सनातनियों से निवेदन करूंगा कि अगर एक ही दिन जाना हो ना, तो सिर्फ 27 जनवरी को जाना। 2 स्नानों का लाभ मिलेगा, एक संगम का स्नान और दूसरा सनातन को बचाने का स्नान का फल आपको मिलेगा। नहीं तो ये जो दक्षिणा आप मांग रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी, कुंभ महाकुंभ खत्म होने से पहले हमें ये दक्षिणा दे दें कि सनातन बोर्ड एक होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के समानांतर होना चाहिए। फिर उसमें आप ये भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। फिर तो ये सवाल भी बनता है कि फिर तो वो आरोप, वो एलिगेशन जो सनातन, जो वक्फ बोर्ड पर है, घपले घोटाले के तमाम, तो वो तो फिर आप पर भी आएंगे। आप उसके लिए भी तैयारी है? सारे क्वेश्चन एक साथ कर देंगे तो मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक एक कर 3 क्वेश्चन किए आपने। पहली बात तो दक्षिणा वाला, बाकी मैं भूल जाऊं तो आप दोबारा करना। दक्षिणा वाला, ये जितने भी हिंदू बच्चे बैठे हैं, सनातनी बच्चे बैठे हैं, सबको पता है अगर हम हवन भी कराएं ना, छोटा सा घर में हवन भी कराएं, तो दक्षिणा देते हैं कि नहीं?
तुम में से किसी ने दी है दक्षिणा कभी? पंडित जी को, संत को, महात्मा को दी है ना? देखो ये सब जानते। और योगी जी, मोदी जी कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये साधारण यज्ञ है। 40 से 50 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे कुंभ में, और ये जिम्मेदारी निभा कौन रहे हैं? योगी जी और मोदी जी। और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद में आप दक्षिणा नहीं दो तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा कंप्लीट, क्योंकि बिना दक्षिणा कुछ ना। हमारे यहां कहते हैं यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब हम यज्ञ दक्षिणा देते हैं तो यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये यज्ञ हो रहा है। अब दक्षिणा भी दो तो ऐसी जो पंडित जी के काम आ जाए। अब दक्षिणा तुम दे दो ऐसी कि जो पंडित जी उसे घर के बाहर ही फेंक के चले जाएं, तो उस दक्षिणा का भी लाभ नहीं। दक्षिणा भी वो देनी है जो पंडित जी के काम आए, अब संत के काम आए, अतिथि के काम आए। और यहां योगी जी, मोदी जी, इन दोनों के कंधे पर वो जिम्मेदारी है कि आपको दक्षिणा तो देनी है, पर दक्षिणा ऐसी देनी है जो 100 करोड़ सनातनियों के काम आ जाए, और हमारे मंदिर व्यवस्था सुरक्षित हो जाए, हमारी संस्कृति सुरक्षित हो जाए, हमें कोई दूषित न कर पाए। ये दक्षिणा सनातन बोर्ड के रूप में अगर मोदी जी और योगी जी देंगे, मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, आशा जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। तो हमने आशा कर रखी है मोदी जी से, हमने आशा कर रखी है योगी जी से कि ये दोनों ही दक्षिणा दे सकते हैं हमको, और किसी से कोई आशा है नहीं। तो आशा से अगर कोई देख रहा हो दक्षिणा के विषय में, और आशा जी के सामने वो कह रहा हो कोई, और वो भी एक चैनल पे कह रहा हो, तो हमको लगता है हमारी आशा को योगी जी और मोदी जी अवश्य पूरा करेंगे, और ऐसी दक्षिणा सनातन बोर्ड के रूप में देकर भेजेंगे, जैसे हम ही नहीं पूरा सनातन जगत देश और विदेश में जहां बैठे हैं वो मोदी जी को धन्यवाद देंगे, योगी जी को धन्यवाद देंगे। अच्छा, फिर इसमें एक दूसरा सवाल जो मैंने पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड अलग बनाइए, आपको पता है कि वक्फ बोर्ड के साथ भी वही आरोप है, पारदर्शिता की कमी है। आप कहते हैं साधु संत ही इसके नियम बनाएंगे। जी बिल्कुल। आपका अपना एक अलग कोर्ट होगा जिसमें ऐसे मामले आएंगे। वक्फ बोर्ड पे है कोर्ट। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, तो फिर तो वही बात होगी ना, वहां भी पारदर्शिता नहीं, यहां पर भी आप एंटर नहीं करने देना चाहते किसी को। तो फिर आप हमारी संस्कृति को नहीं जानते जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो हमारी संस्कृति में किसी की जगह को छीनना नहीं लिखा है। हमारी संस्कृति ऐसी महान है जहां भगवान श्री राम अपने भाई के लिए पूरे भारत का राज्य सम्राट होते हुए भी एक क्षण में छोड़ के चले जाते, और राम जी कहते भरत के लिए, भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, मेरा भाई राज्य पाएगा, इससे अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। हम उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम किसी की जगह को छीनने के लिए बोर्ड नहीं मांग रहे, हम अपनी जगहों को बचाए रखने के लिए, जिन्हें सरकार षड्यंत्र कर करके दूसरे संस्थाओं को बेच रही है, उन मंदिरों को बचाने के लिए, मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए हम सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। और तिरुपति बालाजी के मंदिर का प्रसाद किस किसने खाया है? जिन जिन ने खाया उन सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया उस सरकार ने। अभी तो जांच है, उस पर तो कोई ऐसा फैसला नहीं आ गया कि भ्रष्ट ही हो गया। अरे हम कह रहे एक चीज पे जांच हो रही है, बाकी ये बात फिक्स है कि हाँ उसमें पशुओं की चर्बी वाला ऑयल मिलाया गया, फिश वाला ऑयल मिलाया गया है, ये बात फिक्स हो चुकी है। और ये एक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। उनको कोर्ट से उस पर डपट भी पड़ी, कोर्ट ने उनको कहा भी, आपने कहां से ये लाया, कौन से के रिपोर्ट से हमारे सामने रखी, वो नहीं रख पाए। उन्होंने जो बीफ कहा उसके ऊपर डांट पड़ी उनको, पशुओं की चर्बी के ऊपर नहीं पड़ी। एक ही बात है, अगर नहीं ऑयल के ऊपर नहीं पड़ी। और ये फैक्ट है, ये षड्यंत्र किया गया कि आप इतने हिंदू जगत को, सनातनी जगत को आप धर्म भ्रष्ट करने के लिए आप प्रसाद में मिलावट करेंगे। तो बाहर से तो लोग नहीं आए, वो भी सनातनी ही थे ना। कौन? बाहर से लोग नहीं आए, वो भी सनातनी थे, जो प्रसाद बना रहे थे, जहां से आ रहा था वो सारे के सारे सनातनी ही थे। आप आशा जी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके विषय में जानती हैं? कौन है वो? चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाया। नहीं, नायडू ने, अब है नायडू। जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? मैं नाम भूल रही हूँ। कौन से? जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी, उनका धर्म बताना भैया, गूगल करना, गूगल कर लो बच्चे। वो न हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके दादा तो हिंदू थे पर वो हिंदू धर्म को अब नहीं मानते, और न मानने के कारण षड्यंत्र के माध्यम से ही ये मिलावट हुई। और ये मिलावट जानबूझ के की गई है। हम तो ये कहते हैं अभी कुंभ में इसके खिलाफ बहुत बड़े, सही कह रहे हैं ना, हिंदू तो अब हिंदू धर्म को नहीं मानते ना, वो देख लो, ये रहा प्रैक्टिकल इन बच्चों के सामने। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा क्या उद्देश्य है कि हम झूठ बोलें?
हम किस लिए, हम अपने देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने आजादी के बाद जब पाकिस्तान दे दिया, उसके बाद भी दया करके तुमने वक्फ बोर्ड बना दिया, उसके बाद भी तुमने और न जाने, हमारे सिख भाइयों के लिए संस्था है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए उनके धर्म की रक्षा करने के लिए अलग संस्था है। लेकिन आप हिंदुओं के मंदिर अपने कब्जे में क्यों करेंगे भाई? बोले मंदिर, उस समय यह कहा गया था कि ये हिंदू लोग जो हैं अपने मंदिर की देखभाल नहीं कर सकते। इसी दिल्ली में, मुझे पता है आपके इस मंच पे बड़े बड़े नेता आएंगे, उनसे पूछना, इसी दिल्ली में 15-20 ऐसे मंदिर हैं जहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। आज दीपक जलाने वाला नहीं है। करे सरकार उनकी देखरेख? क्यों नहीं कर रही सरकार उनकी देखरेख? क्योंकि वहां चढ़ावा नहीं चढ़ रहा। उन्हीं मंदिरों का देखरेख करना जहां से चढ़ावा आए और इनकी गोटियां सिकती रहें। तो सनातन बोर्ड बढ़ेगा तो ऐसे तमाम मंदिर जो बंद पड़े हैं वो सब खुल जाएंगे। सबकी देखो, जिनके प्राइवेट, ये भी बात हमारे बीच में आ रही है बार बार कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो इस सब मंदिरों को छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार के अंडर हैं उन मंदिरों को टेक ऑफ सनातन बोर्ड करेगा। उनमें कोई सरकारी ऑफिसर नहीं होगा, कोई सरकार का इंटरफेयर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई मंदिर ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं निभा पा रहे, उनको भी संभालेगा मंदिर और सनातन बोर्ड। वहां से गुरुकुलम प्रारंभ कराएगा सनातन बोर्ड, वहां से गौशाला बनाएगा सनातन बोर्ड, वहां से हॉस्पिटल्स बनाएगा सनातन बोर्ड। और जिन बहन बेटियों के विवाह में कहीं प्रॉब्लम आती है, गरीब बच्चों के परिवारों में, वहां उनकी सहायता करेगा सनातन बोर्ड। सनातनी लोगों का धन सनातनियों की सेवा में ही काम आएगा। नारायण का धन नर की सेवा करेगा, यह लक्ष्य होगा सनातन बोर्ड का। और फिर कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह प्रारंभ हमें अभी से करना पड़ेगा। और अपना मांग, और हम लोगों को मिला क्यों नहीं अभी तक आशा जी? मैं यही पूछना चाहती थी, 10 साल तो हो गए जिनको आप सबसे बड़ा धर्म रक्षक बताते हैं, जिनसे उम्मीदें कर रहे हैं दोनों सरकारों को, तो फिर देखिए, अगर बालाजी वाला ये कांड नहीं होता, तिरुपति बालाजी वाला, तो शायद अभी भी सनातन बोर्ड की मांग नहीं होती। ये तो शायद घटनाक्रम ऐसा है कि परमात्मा ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। जिस समय ये घटना हुई, मैं अमेरिका में था, अमेरिका में सुना, मेरा बहुत बुरा हाल था कि हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। हमने तो कई बार बालाजी का प्रसाद खाया है, बड़ा बुद्धि भ्रष्ट हुई हमारी, धर्म खराब हो गया। ये बड़ा 3 दिन रात रोए हम, अकेले पड़े पड़े कि करें क्या। तब ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि नहीं, आप कुछ करिए, आप रोने से काम नहीं होगा। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, आने वाली पीढ़ी का भी धर्म भ्रष्ट अगर हम करने के लिए छोड़ जाएंगे तो यह अधर्म होगा। तब यह संघनाद हुआ कि सनातन बोर्ड चाहिए, मंदिर सरकार से मुक्त चाहिए, हमें ये बच्चे सुरक्षित चाहिए, हमें ये जो युवा पीढ़ी है ये सुरक्षित चाहिए, संस्कारी चाहिए, नशा मुक्त चाहिए, संस्कार युक्त चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी हम इस पीढ़ी को उठानी पड़ेगी जो मेरी पीढ़ी है। अगर हम ये नहीं उठा पाए, आप विश्वास मानिए, हम न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बचा पाएंगे, न संस्कृति को बचा पाएंगे, न धर्म को बचा पाएंगे। और आई एम सॉरी टू से, कड़वा कह रहा हूं पर सच है, हम अपने देश को भी नहीं बचा पाएंगे। इतना कुछ बदल जाएगा, सनातन बोर्ड बन गया तो आपको लगता है इतना कुछ बदल जाएगा? जितना मैंने कहा है वो तो बहुत कम है, बदलेगा तो उससे भी ज्यादा। अच्छा ठीक है, अब मैं एक और प्रश्न पर आपको ले आती हूँ। दिल्ली में जो किसी सरकार ने नहीं सोचा, वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा। पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने अगर आपकी सरकार आ जाती है, तो आप इसका स्वागत करते हैं? मेरी सरकार अगर आ जाए, मुझे चुनाव लड़ाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो दिल्ली का। अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं हर व्यक्ति को, मतलब इनकी पार्टी के हर व्यक्ति को, जो जितने 40-50 MLA होंगे, मैं सबको मुख्यमंत्री बनवा दूंगा। इस प्रदेश के 40 मुख्यमंत्री होंगे। अरे भाई, 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, तब तुमको पंडित जी की याद नहीं आई? 10 साल से पंडित जी नहीं थे यहां पे? 10 साल से ग्रंथी नहीं थे यहां पे? कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हम लोग पाकिस्तान में थे, अभी लाए हो क्या हमें? रिसेंटली हम अभी आए पाकिस्तान से, 2 दिन पहले आए और आपने अब अनाउंस कर। आई एम हैप्पी कि उन्होंने ये अनाउंस किया, लेकिन 10 साल से क्यों नहीं किया? प्रश्न यह है, क्यों नहीं किया? चलिए आप किया तो और एक और बात बता दें, हमने तो यहां तक सुनी है कि उन मौलवी न्यू ना मिल रही। नहीं, उनको मिल गई। अभी कल परसों की खबर है कि उनको दी गई पिछले 6 महीने की सैलरी, अब आ गई। 6 महीने की? अब तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 6 महीने बाद दिया करेंगे? नहीं, कम से कम दी गई, जो नहीं दी जा रही थी वो। अच्छा ये बताइए, तो फिर चलिए, अगर आप इसका स्वागत भी कर रहे हैं तो आप मांग करेंगे कि जहां पर
क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि जहां 20 राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी ये लागू होना चाहिए जब इमामों को दिया जाता है, तो इनको भी दें। देखिए, आखिरी मैं तो सवाल। सबसे पहली बात तो ये कहूं, अगर युवा मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे थोड़ा सा मुस्कुरा के या ताली बजा के या कुछ भी या राधे राधे बोल के जय श्री राम बोल के बता देंगे, और नहीं हो तो मैं फिर सोचूंगा कुंभ में जाके क्या बोलना है। आप सच बताइए, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, इससे हमारे देश का भला होगा? ऐसे नहीं। मैंने कहा अगर कुछ बोलना है तो ढंग से बोल के बताओगे तो मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं तक सीमित रहूं। बस में किराया फ्री, जल फ्री, बिजली फ्री, मौलवियों को सैलरी फ्री, और पंडित को अब ग्रंथी में अब जो आ जाएंगे ग्रंथी और पंडित जी, इनको फ्री, ये सब फ्री। अब ये दिल्ली सरकार ये जो फ्री लाएगी, ये आएगा कहां से? अब जो फ्री दे रहे हैं ना, उनसे एक बात कहलवा दीजिए कि ये जो सरकार का धन है वो नहीं लगाएंगे, जो पार्टी फंड में होगा उनसे हम ये फ्री बांटेंगे, तो हम एग्री कर जाएं। पार्टी फंड में से दो ना। क्योंकि थोड़ी सी वक्त की कमी भी है, मुझे लगता है कि महाराज जी को पॉलिटिक्स में अब आ ही जाना चाहिए। क्या? महाराज जी को पॉलिटिक्स में अब आ ही जाना चाहिए, जब खुलकर पर्दे के पीछे से तो अब पर्दे के सामने आकर, शायद उससे और भी बड़ा भला होगा। मैं आपको शुभकामनाएं इस मंच से तो दे ही देती हूँ इस बात के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरा कोई शौक नहीं है पॉलिटिक्स में आने का, और मुझे जहां ठाकुर जी ने छोड़ रखा है ये बहुत गजब का है, ये स्थान इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं जहां पर बैठा हूं धर्म की आवाज में फ्री, आप देश को गिरवी रख रहे हैं भाई, फ्री दे दे के आप देश को गिरवी रख रहे हैं। क्यों? आप फ्री मत दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी भी पार्टी के व्यक्ति को अगर कोई चीज फ्री देनी है तो दो चीजें फ्री देनी चाहिए। एक, लास्ट तक एजुकेशन, चाहे डॉक्टर बनना चाहे हमारे बच्चे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे हमारे बच्चे, चाहे जो बनना चाहे, उनकी एजुकेशन लास्ट तक फ्री सरकार कर दे, तो इससे मेरे देश का विकास होगा। दूसरा, हेल्थ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे लूट रहे हैं, ये कितना भी कमा लें, सियावर रामचंद्र की जय। घर का मकान नहीं बना पाते हमारे लोग, क्यों? इतनी बीमारियां लग जाती, एक टेस्ट 10,000 का। आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, लेकिन थोड़ी सी वक्त की नजाकत है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आज मंथन में